अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं HTML। ये पहला लेक्चर है और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या है, HTML बेसिकली है क्या और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे HTML की डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ HTML? HTML है क्या? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसे आप यूज़ करते हैं वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। कोई भी वेब पेज है वो क्या होगा, वो HTML से डिज़ाइन होगा, यानी उसका जो स्ट्रक्चरल लेआउट होगा वेब पेज का वो बेसिकली HTML डिफ़ाइन करेगा। यानी HTML इज़ अ काइंड ऑफ कोड इन विच यू कैन डिफ़ाइन दी स्ट्रक्चर ऑफ HTML वेब पेज। ठीक है, जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली वो डिफरेंट वेब पेजेस पे बनी होती है। आपने देखा होगा कि जो पोर्शन आपको नज़र आता है वो सिर्फ एक वेब पेज होता है। इसी के साथ जो पूरी वेबसाइट होती है वो हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस पर मुश्तमिल हो सकती है। उन वेब पेजेस को हम HTML के अंदर डिज़ाइन करते हैं। अब HTML के जो है वो अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स जिनसे HTML बनता है, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनसे HTML बनता है उसे हम क्या कहते हैं, HTML के अपने एलिमेंट्स। ओके ओके सो अब HTML जो है पेज, जो एक एलिमेंट पेज है, जो आपके पास पेज है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। सही, उसमें आपके पास पैराग्राफ होता है, उसमें हेडिंग होती है, उसमें पिक्चर होती हैं, उसमें वीडियोस होती हैं। जो कुछ उसमें आप डालते हैं वो क्या होगा, बेसिकली HTML का एलिमेंट होगा। यानी एलिमेंट जो है, जो पेज का एलिमेंट है, इस तरीके से HTML के एलिमेंट होते हैं। सही, आगे देखते हैं HTML के एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब HTML के एलिमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि वो कंपोनेंट हैं जिनसे HTML, यानी कि जिनसे आपके पास एक वेब पेज बनता है, ठीक है, वो उसके HTML के एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हो स्टार टैग, एंड टैग और उसके साथ साथ सम कंटेंट। यानी उसमें स्टार टैग होता है, उसमें एंड टैग होता है और उसमें कंटेंट होता है, दरमियान में कंटेंट होता है। एंड HTML एलिमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टैग्स विद अ पर्टिकुलर नेम, यानी एक पर्टिकुलर नेम भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल डिस्कस कर दी, यहाँ पे आपके पास P है, ठीक है, P इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ, P इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ, P इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। ओके, सो अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि P जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से आप H यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के लिए। ठीक है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारा है क्या, ये क्या खिचड़ी बनी हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया कि HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग। उसमें एक स्टार्ट टैग होगा, उसमें एक एंड टैग होगा। अब स्टार्ट टैग से क्या होगा, ये आपके पास स्टार्ट टैग है, यानी ये जो स्टार्ट टैग है ये आपके पास H1 इज़ अ स्टार्ट टैग फॉर हेडिंग। ठीक है, हेडिंग आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा सम कंटेंट होता है, उसके अंदर ये आपका कंटेंट आ जाएगा, दिस इज़ योर लार्ज हेडिंग, ये कंटेंट हो जाएगा। और उसके बाद ये H1, दिस इज़ एंडिंग टैग। सॉरी, एंडिंग टैग में जो है आपके पास आप एक स्लैश बार भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे करके स्लैश बार होती है, जैसे इस ऊपर वाले में आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट टैग बेटा, इसका जो स्टार्ट टैग है, यहाँ पे आप स्टार्ट टैग देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ये स्टार्ट टैग ये हो जाएगा। दरमियान में जो है सम कंटेंट होता है। सम कंटेंट बेसिकली आपके पास कुछ भी कंटेंट है जो आप दो टैग्स के दरमियान में डालते हैं। बेसिकली टैग डिफ़ाइन करेगा कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। ठीक है, टैग जो है वो डिफ़ाइन करता है कि कंटेंट किस टाइप का है या इसको किस फॉर्म में शो होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड HTML एलिमेंट्स हैं। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को रख देना। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक डॉक टाइप HTML एलिमेंट्स लिखा हुआ है। HTML आप लिख लेते हैं अपने कंप्यूटर को बताने के लिए। डोंट बी कन्फ्यूज विद दीज थिंग्स। ठीक है, ये एक टैग ये रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये क्लोज़ होगा मैं वहाँ पे कैंसिल का निशान लगा रहा हूँ, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ। यानी HTML जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आपके पास एंड होगा। ये सारी आपकी HTML पेज की बेसिकली आप इसके अंदर HTML पेज अपना डिज़ाइन करोगे। मगर ये जो बॉडी है, बेसिकली बॉडी के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आप शो करवाते हो वेब पेज के ऊपर। इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वेब पेज के साथ है, वेबसाइट के साथ है। ठीक है, अगर आप बात करें H1 और ये इन चीज़ों की, तो ये आपके पास स्टार्ट टैग है, ये आपके पास एंड टैग है और दरमियान में ये आपके पास कंटेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका स्टार्ट टैग है P और ये P आपका एंड टैग है और इनके दरमियान में क्या होगा, माय फर्स्ट पैराग्राफ आपको एक पैराग्राफ की सूरत में शो होगा। यानी
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास पहला HTML है, ठीक है, मगर आप इसको कंसिडर ना भी करें तो आप कह सकते हैं कि पहला ये है, सेकंड आपके पास HTML एलिमेंट ये है, और तीसरा बेटा आपके पास जो HTML एलिमेंट है ये तीसरा, और इसको भी मैं तीसरा नाम दे रहा हूँ। इसको मैं तीसरा और 3 इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, ये अंदर वाले हैं, ठीक है। यानी बात समझ आ रही है कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, यानी 1 के अंदर 2 मौजूद है और 2 के अंदर 3 दो आपके पास एलिमेंट मौजूद है। यानी एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट का होना, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट का होना, आपके पास नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास नेस्टेड HTML एलिमेंट्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे डॉक टाइप HTML हेड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है। ये एक तरह का आपके पास सोर्स कोड है, ठीक है। सोर्स कोड मतलब ये वो कोड है जो कि आपका आपके पास आपके वेब पेज पे के पीछे काम करता है, वेब के पेज के पीछे आपके वर्क करता है, ठीक है। मैं इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा, इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस भी करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML क्या है। ये बेसिकली डिक्लेरेशन है जो बताती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट HTML5 क्या है। किसको बताती है भाई, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसको बताती है, ठीक है। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है, वो C++ के लिए भी यूज़ होता है और समटाइम वो किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है, तो आप उसको बताने के लिए कि ये यूज़ करते हो HTML5 का कंसेप्ट यूज़ करते हो। इट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ HTML। यहाँ पे जो HTML लिखा हुआ है ये रूट एलिमेंट ऑफ HTML है, ठीक है। उसके बाद हेड एलिमेंट आता है जिसमें आपके पास मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। अब आपके जहन में सवाल उठेगा मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है। मेटा इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इस हेडर के अंदर महफूज करते हो, जो कि आप जिसमें आप CSS वगैरह ऐड कर देते हो, यानी जो आपके स्टाइल शीट्स होती हैं वो आप इस हेड के अंदर ऐड करते हो। मैं इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करता हूँ इस हेड को, ये एक पूरा का पूरा अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दीज थिंग्स। रिप्रेजेंट द टाइटल ऑफ द वेब पेज, ठीक है। अभी जो टाइटल लिखा हुआ पेज टाइटल ये आपके हेड के अंदर आ गया, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है वेब पेज है उसका क्या नाम होना चाहिए उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। विच इज़ शोन इन द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज, तो ये वेब पेज के टाइटल पे शो होगा। अब आगे जो है बॉडी है, बॉडी जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करती है। आपका जो HTML है वो वेब पेज है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो बॉडी आपकी बताएगी, ठीक है। यानी उसके अंदर हेडिंग होनी चाहिए, कौन सा पैराग्राफ होगा, उसमें कौन सी इमेज होगी, कौन सा लिंक उसमें मौजूद होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपकी हेडिंग यहाँ पे डिफ़ाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे ये पैराग्राफ को शो करेगा, ये हेडिंग को शो करेगा, सॉरी वो बॉडी डिफ़ाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे ये हेडिंग को डिफ़ाइन करा है, ये पैराग्राफ को डिफ़ाइन करा है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन बेसिकली मेटा टैग्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये मेटा टैग्स होते हैं ऑलवेज गो इनसाइड द हेड एलिमेंट, ठीक है, जो हेड एलिमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। और टिपिकली ये करैक्टर सेट होता है, ये पेज डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि व्यू पोर्ट सेटिंग हो सकती है। मेटा डेटा जो होता है वो कभी भी पेज के ऊपर शो नहीं होता, यानी जो मेटा डेटा आपने सेव किया हुआ है वो कभी भी पेज के ऊपर शो नहीं होता, वो बल्कि वो उसके बैक एंड पे काम करता है, ठीक है। इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस कंटेंट टू यू इन जस्ट फ्यू स्लाइड। इट इज़ वेरी ईजी एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑल्सो, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक IDE इंस्टॉल करना है। अब IDE क्या, किस ब्लॉक का नाम है? IDE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपने कंप्यूटर लैंग्वेज जो है HTML आपने राइट करनी होती है, ठीक है। जो मैं IDE यूज़ करूँगा उसका नाम VS कोड है। VS कोड की मदद से, VS कोड की सहायता से मैं इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। VS कोड को मैं यूज़ करके ये अपना काम करूँगा, ठीक है। और इसमें आप HTML एक्सटेंशन को बाद में इंस्टॉल कर देते हैं। HTML एक्सटेंशन क्या है, बेसिकली ये उसको VS कोड को एलिजिबिलिटी देगा, काबिलियत देगा कि वो बेसिकली HTML कोड को ट्रांसलेट कर सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल डू सम प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल VS कोड को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि VS कोड जो है किस तरीके से हमने चलाना है। मेरे पास तो ये VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड पहले से पड़ा हुआ है,
मगर मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोलना है। क्रोम में जाकर आपने यहाँ लिखना है VS कोड फ्री डाउनलोड, सॉरी ये तो VS कोड फ्री डाउनलोड, ठीक है, ये आपने लिख देना है, फ्री डाउनलोड लिख दिया। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड पे, और देन आपने इसको जो है यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ये जाके विंडोज़ पे विंडोज 7, 8, 10 आपके पास अगर विंडोज़ सिस्टम है तो आप इस पर क्लिक करें, इसको इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद क्या होगा, आप स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास VS कोड डाउनलोड हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। आपने कैंसिल नहीं करना, आपने इसको डाउनलोड होने देना है, ठीक है, सही। आपने इसको डाउनलोड करके जैसे ही जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप IDM में जाएंगे, अगर आपके पास मौजूद है, जहाँ भी ये मौजूद है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं वो कहाँ पे जाता है। बेसिकली ये आप Ctrl J यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास IDM नहीं है तो। अच्छा, अब यहाँ पे VS कोड है, यहाँ देखिए VS कोड इधर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा VS कोड को आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट नेक्स्ट करके इन सब पे टिक कर देना है। टिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे कैंसिल भी कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी है, ठीक है, मगर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा और आप इधर आकर VS कोड को ओपन करेंगे, ठीक है। VS कोड को जैसे ही आपने ओपन किया, ठीक है, ओह मेरे ख्याल से कुछ एरर आ गया है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मैंने VS कोड इंस्टॉल कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे VS कोड शो हो रहा है, ठीक है। अब VS कोड को मैंने ओपन करना है। जब मैं VS कोड को ओपन करूँगा तो मेरे सामने आप देखें एक ब्लैक सी विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। और मैंने इसे lecture 1 HTML के नाम से एक फ़ाइल मैंने पहले सेव की थी। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने एक फ़ाइल दोबारा से बनाई है, ये रही अनटाइटल फाइल। आप ऐसा कीजिएगा, ये फ़ाइल बनाने का तरीका ये है कि आप न्यू फाइल में जाएं और उसको ओपन करें। ये देखें न्यू फाइल आ गई है। अब न्यू फाइल को आपने सेव ही कर देना है, क्योंकि आप जब इसको सेव करोगे, मैं ऐसा करता हूँ कि इस फाइल को सेव करता हूँ। बहरहाल मैंने इसमें लिखा कुछ नहीं है, मगर फिर भी उसको सेव करना ज़रूरी होता है। सेव करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको सेव करना है। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ लेक्चर, ठीक है, इसको मैं लेक्चर लिख देता हूँ, ठीक है। लेक्चर के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको मैं सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। अब लेक्चर के नाम से मैं इसको सेव करूँ, मगर यहाँ देखिए सेव एज टाइप, आपने इसकी टाइप रखनी है। अब टाइप देखिए यहाँ पे आपके पास ग्रूवी है, गो है, FH है, डॉकर है, डिफ है, डॉट है, यानी ये सारे के सारे आपके पास जो हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो आपको इनमें से HTML सेलेक्ट करनी है, HTML, क्योंकि आप चाहते हो कि इसका फॉर्मेट क्या हो, HTML हो, सही। आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन हो जाएगी कि ये जो फाइल है हमारे पास ये क्या है, ये HTML के नाम से, देखें लेक्चर लिखा हुआ है HTML, lecture.html। अब ये HTML की फ़ाइल में होगी, यानी अगर हम इसमें जो टाइप करना चाहें वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमने क्या टाइप करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML लिखने के बाद उसके बाद हम लिखेंगे इसमें HTML, ठीक है, HTML लिखेंगे और इसको मैंने आगे ले गया। जब मैं इसको आगे लेकर जाता हूँ तो HTML का मैं हेड भी यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ की, हेड, एक चीज़ मैंने यूज़ की है हेड, ठीक है। एक मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, हेड। एक चीज़ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, हेड, ठीक है। हेड मैंने ओपन किया। हेड को ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक हेड मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसके अंदर हेड लगा दिया तो हेड के अंदर जो होगा ये मेरे बेसिकली टाइटल ऑफ द पेज आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया। अब ये टाइटल में लिख रहा हूँ ये आपके पास बेसिकली हो जाएगा, आप उस पेज का नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसका नाम लेक्चर रख दिया तो चलें कोई बात नहीं है, लेक्चर 01 आपने उसका नाम रख दिया, ठीक है। ये हेड के अंदर आएगा। टाइटल जो है बेसिकली ये आपकी टाइटल बार, जैसे यहाँ पे देखें रिकॉर्डिंग शो हो रही है, ठीक है। या आप इसके टाइटल की बात करें तो इसके टाइटल है lecture.html,
ठीक है। ये जो मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है, तो यही वजह है कि जब आप ओपन करेंगे इस पेज को, तो इस पेज की टाइटल बार के ऊपर जो नाम आएगा वो लेक्चर 01 आ जाएगा, सही, यानी कि लेक्चर 01 आपके पास शो हो जाएगा। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो है बॉडी, ठीक है। किसी भी HTML के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे हेड है, बॉडी है और उसके बाद फुटर आता है, ठीक है। तो 3 हिस्से बेसिकली HTML के होते हैं। एक हेड होता है, ठीक है, ये वाला हेड, ठीक है, और एक बॉडी होती है और एक फुटर होता है, ठीक है। क्या होता है फुटर, FOOTER, फुटर, ये रहा फुटर, ठीक है। फुटर को मैं बाद में डिस्कस करूँगा, हेड को भी बाद में डिस्कस करूँगा डिटेल में, मगर फ़िलहाल आप बॉडी का कंसेप्ट समझ लें। बॉडी में मैंने लिख दिया H1, ठीक है, H1 बॉडी में मैंने सबसे पहले लिखी H1 हेडिंग 1, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माई मेन हेडिंग, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मेन हेडिंग, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ आर यू, लिख देता हूँ, जो भी है यहाँ पे आपकी मेन हेडिंग, बला बला बला, जो भी कंसेप्ट आपके पास आता है वो इस मेन हेडिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका स्टार्टिंग टैग है H1 का और ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग टैग है ये वाला। और ये आपका जो है कंटेंट, बेसिकली आपका ये आपका कंटेंट आ जाएगा सारा का सारा यहाँ तक, ठीक है, ये आपका कंटेंट है। अब देखिए मैं पैराग्राफ को शो करवाता हूँ यहाँ पे। ये मैंने P लिखा, ठीक है, पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, और इससे मैंने एंटर कर दिया हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिख रहा हूँ लॉरेम, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं 2100 अल्फाज ऐड कर दूँ, 100 वर्ड खुद से ऐड कर दूँ, तो ये 100 वर्ड जो है मेरा PC खुद बना लेगा, ठीक है। और 100 वर्ड बना देगा, और 100 वर्ड बनाने के बाद मैं इसको Ctrl+S सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए ज़रा क्या मैजिक होता है यहाँ पे, कि जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हेडिंग है, ये मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाकर मैं एक ये करता हूँ कि यहाँ पे लेक्चर के नाम से देखिए फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। ये वही लेक्चर फ़ाइल है जो हमने बनाई है, ये HTML फ़ाइल है, HTML डॉक्यूमेंट है। हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप ज़रा देखिएगा कि ये देखिए, दिस इज़ माई मेन हेडिंग, हाउ आर यू, ठीक है, सही। तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपना जो है ये प्रोग्राम बनाना है, हमने अपना जो एक वेब पेज बनाना है, सही। अगर आप मज़ीद हेडिंग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप मज़ीद हेडिंग ऐड कर सकते हैं। हेडिंग ऐड करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे H1, ठीक है, H1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास, ठीक है, H1 इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपने लिखना क्या है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P1 पैराग्राफ बना रहा हूँ, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया लॉरेम, LOREM, लॉरेम 30 वर्ड का मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, लॉरेम 30 में लिख देता हूँ, ठीक है। लॉरेम 30 बेसिकली ये एब्रीवेशन है, ठीक है, एमिट एब्रीवेशन इसे कहते हैं, सही। एमिट एब्रीवेशन यानी कि ये कंप्यूटर को पता होता है कि भाई अगर आप 30 वर्ड टाइप करेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। मैं इसको लॉरेम 30 कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास खुद से उसने कुछ ना कुछ अल्फाज बना दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस वेब पेज की तरफ। ये देखिए, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, सिर्फ रिफ़्रेश करूँगा, जो पिछला मैंने सेव किया था वो सब के सब वो यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए इंट्रोडक्शन और उसके साथ लॉरेम, ये खुद से दे गया है, ठीक है। लॉरेम एक्सपोजिंग डॉलर जो भी है ये बेसिकली आपके पास ये एब्रीवेशन यूज़ करने से है, जो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो दिखने में कैसी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, फॉर योर टाइम। आप ऐसा कीजिएगा कि अब आपने क्या करना है कि अब आपने कुछ ये प्रैक्टिस टाइम है, आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कि इसमें क्या मुश्किल है। आपने वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें आपके पास 1 हेडिंग हो, 1 पैराग्राफ हो। आपने एक पेज बनाना है जिसमें 6 सेम हेडिंग हो अलॉन्ग विद देयर पैराग्राफ, उनके अपने पैराग्राफ के हिसाब में। और आपने एक वेब पेज बनाना है जिसमें आपने 2 लार्ज हेडिंग एंड 2 स्मॉल हेडिंग्स रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।